थैंक यू। डॉक्टर शो, आप पूरी भीगी क्यों हैं? मैं पहले चेंज कर लेती हूँ। हाँ मैडम मुझे बताइए यहाँ कैसे जाना है? हाँ, एक सेकेंड। आप बाहर वेट कीजिए। हाँ हाँ, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अब कंडीशन कैसी है? पेरिकार्डियल एफ्यूजन काफी ज्यादा है। रिपोर्ट देखिए। देखा? इसके दिल की धड़कन तेज हो रही है। पल्स कमजोर है, सांस धीमी है। पेरिकार्डियोसेंटेसिस की तैयारी करो। ये तो सेकंड लेवल सर्जरी है, हम खुद कर सकते हैं। टीम लीडर मैं हूँ या तुम हो? शुचिन, तुम्हारे पास ये प्रोसीजर करने के लिए क्वालिफिकेशंस नहीं है। पेशेंट पेरिकार्डियल से मर सकता है। पेशेंट के लिए जिम्मेदारी यही है कि कुछ भी अनसर्टन मत करो। कैसे पता मैं श्योर हूँ या नहीं? अगर ये प्रोसीजर ठीक से नहीं किया तो पेशेंट टेबल पर मर सकता है। अंजाम का सोचा है? जिम्मेदारी उठा सकती हो? हाँ। किस भरोसे? इन दोनों हाथों के भरोसे। ये नहीं मरेगा। शुचिन, क्या मैंने अपने आप को क्लियर नहीं किया? डिपार्टमेंट चीफ शू आते ही होंगे। तुम रिस्क क्यों ले रही हो? डॉक्टर यांग, ये टीम बी का पेशेंट है, प्लीज बाहर जाइए। तुम जो करी हो वो गैर जिम्मेदार है। तुम किसी की जिंदगी के साथ खेल रही हो। रूम से बाहर चली जाइए। टीम लीडर, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, है ना? डॉक्टर यांग, ये कैसी है? हेलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए केक खरीदा है। तुम्हारे पापा अब ठीक है, चिंता मत करो। ओके? ये हमेशा से ही ऐसी है। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, अपना काम कंटिन्यू करो। हाँ, ठीक है। ठीक है। ये बच्ची सिंगल पेरेंट की है। इसके पापा ही इसका ख्याल रखते थे। सही कहा, बेचारी लड़की। इस तूफान की वजह से काफी एक्सीडेंट्स हुए हैं और फैमिलीज को नुकसान हुआ है। इसकी कोई रिलेटिव है? हाँ, मैंने अभी उसकी आंटी को बुलाया। उसने कहा उसे जल्दी पिकअप कर लेगी।
शाशा, शाशा, डॉक्टर कितने अच्छे हैं ना, तुम्हारे लिए कितना कुछ लेकर आए। बताओ क्या चाहिए? 1 मिनट रुकिए। चॉकलेट चाहिए तुम्हें या फिर ये लीजिए। ये क्या है? ये कुछ चीजें हैं जो आपको घर जाकर करनी है। मैंने इसमें अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर भी लिख दिया है। बच्ची डर गई थी, इसे काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर, आप कितनी अच्छी हैं। कोई बात नहीं। शाशा, जल्दी से डॉक्टर को थैंक यू बोलो। थैंक यू डॉक्टर। कोई बात नहीं बेटा। डॉक्टर, मैं पहले घर जाती हूँ। ठीक है। तुमने मरीज की हालत को सही पहचाना है, ये बात सराहने लायक है। लेकिन खुद फैसला करके पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर दिया, ऐसा क्यों किया? उसकी हालत की वजह से। पहले कभी ये सर्जरी की है तुमने? इंटर्नशिप के दौरान की थी। सिर्फ इंटर्नशिप में? इस बार किस्मत साथ थी, अगली बार भी रहेगी। चीफ, ये किस्मत की बात नहीं थी। तुमने कहा था कि हालत गंभीर हो तो मेरा इंतजार नहीं करोगी, सही ना? अब बताओ कि तुम चाहती हो कि हालत गंभीर हो या फिर ना हो? चीफ, मैं कोई आइडियलिस्ट नहीं हूँ। जैसी हालत होगी वैसा फैसला लूंगी मैं, बस इतना ही कहा था। शुचिन, तुम्हें पता है डॉक्टर की दयालुता किसे कहते हैं? चीफ, चीफ शू ने वापस टीम लीडर को डांटा। अरे ये तो होना ही था। उसने किसी की जान बचाई, फिर भी डांट पड़ी। क्या तुम्हें ये अनफेयर नहीं लगता? अब जब उसने चीफ शू को नाराज किया है, उसका रिसर्च टीम में स्पॉट पक्का चला जाएगा। बेचारी। चीफ शू को तो वो पहले ही पसंद नहीं थी। हमेशा मुंह लटकाए रहती है। डॉक्टर यांग जैसे नहीं है, वो पेशेंट का ख्याल रखती है, फ्रेंडली भी है। तो क्या हुआ, जब तक वो लोगों की जान बचा रही है सब ठीक है। म्याओ म्याओ, तुम्हारा कजन वापस कब आ रहा है? लगता है अब आते ही होंगे। अरे भाई, तुम आ गए? हाय। आओ, तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ये मेरे क्लासमेट्स हैं, यीजी और योन, और ये मेरे भाई हैं। हेलो। हाय। हेलो। हेलो। बोलो, मेरे भाई कैसे लगे? अब जाकर सामने से मिली। वो कितना हॉट है। वो तो है ही। वैसे मैं भाई के साथ घर साफ कर देती हूँ, तुम लोग अंदर बैठो। चलो जाओ जाओ। कितना हैंडसम है वो। वही तो मैं कह रही थी। अंकल आंटी कहाँ हैं? वो पार्क गए हैं टहलने। जाने से पहले खाना बना गए। हम तो भूख से मर गए तुम्हारा वेट करते करते। मेरा क्यों वेट कर रही थी? तुम्हारी फोटो देख के उन्हें तुम हॉट लगे, उन्हें तुम्हारे साथ खाना खाना था। म्याओ, तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ? इतना ही फालतू टाइम है तो खुद के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, मुझे तुम्हारी दोस्तों को डेट नहीं करना। भाई गुस्सा हो क्या? मुझे बस लगा मेरा भाई इतना हॉट है तो अपने दोस्तों को दिखा देती हूँ। प्लीज शर्मिंदा मत करना। दोबारा ऐसा मत करना। ठीक है। जरा राइट। एक और देखो। ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो। हाँ। यहाँ पर कितनी गर्मी है ना? तुम्हें लगता है कि जाय मिलाओ की प्लानिंग काम करेगी? बताओ जरा मुझे।
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ट्राई करना होगा। जब भी उसके लिए कोई लड़की ढूंढती हूँ वो कहता है कि वो बहुत बिजी है। आखिरकार हम ये उसी के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है घर पे ब्लाइंड डेट फिक्स करना अच्छा होगा। मुझे अपनी फ्यूचर बहू से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। मुझे लगता है वो उसके लिए अच्छी होगी, बस मैंग फैमिली से नहीं होनी चाहिए। अरे प्लीज इस बार उसकी शादी करवा दीजिए। हाँ, मुझे अभी भी याद है जब वो छोटा था और हमारे घर आया था। कौन है इतनी रात को? आ रहा हूँ। बाप रे, कितनी ठंड है। अंकल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? चलो बेटा, जल्दी अंदर मुझे आ जाओ। लगता है पापा नहीं रहे। क्या कहा तुमने? जब मैं घर से निकला वो बाहर पड़े थे, बिल्कुल हिले तक नहीं। अंकल, मैं अकेला उन्हें उठा नहीं पाया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज? उस रात कितनी ठंड थी और वो कितना छोटा था। मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो हमारे घर पैदल कैसे आया। उसकी माँ अच्छी इंसान नहीं थी, बहुत घमंडी और बनावटी थी। वो अपने बेटे तक को छोड़ सकती थी। मुझे डर है कि यानेर अपने बाप की तरह सीधा और सच्चा है, कहीं उसकी किस्मत वैसी ना हो जाए। वो हमेशा उसके बाप की तरह अरे ही। ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ भी बोलते रहते हो। वो तो विदेश चली गई थी, फिर वापस क्यों आई वो बताओ मुझे। वापस आना ठीक है, पर हमारे घर क्यों आई वो? आखिर चाहती क्या है वो? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार मैं उसे फिर से टूटने नहीं दूंगी। यहाँ पर कितनी गर्मी है, तुम छाता लेकर क्यों नहीं आए? भूल गए क्या? सूरज से विटामिन डी मिलता है, तुम तो वैसे ही धूप में नहीं बैठती हो। चलो, तुम्हें तो ऑस्टियोपोरोसिस है ना? तुम्हें है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या तुम भी कभी कभी ऐसे करो। म्याऊ म्याऊ, तुम्हारी मम्मी खाना अच्छा बनाती है। वो तो है। खास करके ये श्रिम्प तो बहुत टेस्टी है। अगर पसंद आए तो और खाओ, शर्माओ मत। है ये से सिर्फ वही मत खाओ, ये भी ट्राई करो। ये लो थोड़ा सा। थैंक यू। भैया म्याऊ म्याऊ, मैंने सुना है आप फायर फाइटर थे। आपका काम बहुत डेंजरस है क्या? होता तो है, पर हमें अपना काम अच्छे से आता है। लोगों को आग में फंसने नहीं देते। जब हालत खराब हो तो काम खतरनाक हो जाता है। तो भैया आपने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? अभी तक तो नहीं, काम में बिजी था। इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? सर्वे कर रही हो क्या? हाँ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग खाइए, मुझे कुछ काम है। कहीं ये हमसे नाराज तो नहीं? अरे नहीं। म्याऊ म्याऊ, तुम्हारा कजन केजी को चेकआउट कर रहा था। हाँ ना, तुमने भी देखा? सही कहा। तो फिर मैं ऊपर जाके जरा पूछती हूँ। जल्दी जा। भैया क्या ढूंढ रहे हो? मेरा लाइटर तुम्हें दिखा क्या? तुम्हारा लाइटर? उसमें क्या खास है? खो गया तो नया ले लेना। भैया भैया, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। तुम्हें येजी कैसी लगी? येजी कौन सी है? वही लड़की जो सबसे कम बोली और दिखने में शुचिन जैसी लगती है। किसने कहा उसके जैसी लगती है? भैया जरा सुनो तो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी फ्रेंड अगर तुम्हारी वाइफ बन जाए तो कितना मजा आ जाएगा ना, बोलो। तुझे अपने भाई से मार खानी है क्या? भैया मैं सीरियस हूँ, सोचो जरा।
तेरी तो मैं समझ गई। प्लीज मेरी गर्दन छोड़ो, जाने दो ना, जाने दो, छोड़ो। पर एक बार के लिए सोच लेना। भागो। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, मैंने तुम्हारे लिए पूछताछ की थी। वो मिल गया? हाँ, आज वो छुट्टी पर है। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? कुछ मत पूछो। अगर तुम्हारी माँ और भाई को पता चल गया ना तो मेरी खैर नहीं। चलो खाना खिला दूंगी। आज तक तुमने कभी खिलाया है क्या? बताओ। हेलो हेलो। सौंज्ञान, फिर यही पास से गुजर रही थी? जानबूझकर आई हूँ, गुजर नहीं रही थी। क्या काम है? तुम्हारी यूनिफॉर्म वापस करने। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। इतनी दूर सिर्फ ये कहने आई हो? शुक्रिया कहने। ठीक है, तो कैसे करोगी शुक्रिया? तुम बताओ कैसे करूं? अगर मैं कहूं मुझे तुमसे शादी करनी है तो? जितने लोगों की मैंने जान बचाई है, अगर सबसे शादी के लिए बोलता तो पता नहीं क्या होता। तुम्हारा तो नंबर ही नहीं आता। शुचिन, इतने सालों बाद भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? सौंज्ञान, मुझसे ऐसे बात मत करो। तो फिर कैसे करो? आपको मेम साहब कह के बुलाऊं? अमीर घराने की अमीरजादी? तुम्हारी भोली आंखों से दोबारा धोखा नहीं खाने वाला। सौंज्ञान, चलो फिर से एक हो जाते हैं। पर मैं तो तुम्हें कब का बोल चुका हूं।
अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये सरदर्द वाला काम हो गया है। नए लोगों को ट्रेन करना, 40% लोग तो फिटनेस टेस्ट में ही फेल हो गए, और जो 60% पास हुए हैं वो भी बाल बाल बचे हैं। 30 मिनट दौड़ते हैं कि हाफने लगते हैं। 2 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं पर अब भी वैसे गधे के गधे। बस एक बार और, इस बार भी अगर हम जीत गए तो ये ट्रॉफी हमेशा यहां रहेगी। सॉन्गयान, मैं तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुमने स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा सेट कर दिया है? 300 मीटर दौड़ना है, वो भी सिर्फ 12 मिनट में। तुम्हें पता है बाकी फायर स्टेशन टीम हमें क्या कहते हैं? वो हमें शिली ताई स्पोर्ट्स टीम कहते हैं। मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं, बल्कि ये सब के सब सुस्त हैं। छोटे गोल्स के साथ जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। तो एक बात बताओ तुम हमें, जब हम नए नए ज्वाइन हुए थे, हमारे सीनियर हम पर भरोसा नहीं करते थे। हर पीढ़ी की अपनी खूबियां होती हैं, अपनी कमजोरियां होती हैं। और देखो किससे? माइक्रोस्कोप से। तुमने उन गधों की हालत देखी है? ये चैंपियनशिप में लास्ट भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। तुम हर साल चैंपियन बनना चाहते हो, तुम बोर नहीं हो गए हो? अगर हम सेकंड आए तो भी ये मेरे लिए हार है। ये ट्रॉफी हमारा पास्ट है और ये ट्रॉफी हमारा प्रेजेंट। ये इस बात का सबूत है कि शिली ताई के फायर फाइटर्स ने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की जान बचाई है। और वैसे भी मैं अकेला तो नहीं हूं दोस्त, तुम भी तो मेरे साथ हो। इसे जीतने की कसम हमने साथ मिलकर खाई थी। शिली ताई फायर स्टेशन बेहतरीन फायर स्टेशन में से एक होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीम लीडर। मॉर्निंग। अच्छा टीम लीडर, हॉस्पिटल के एडमिन ऑफिस से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि दोपहर 2 बजे एक सेमिनार है, वो चाहते हैं हम एक रिप्रेजेंटेटिव भेजें। तो तुम में से कौन जाएगा? मैं कुछ ड्रिंक्स लेकर आई हूँ। मुझे भी एक बोतल दो। मुझे भी। हाँ ये लो ये लो ये लो, एक ये भी मेरे तुम्हारे लिए। लिए है। ये लो ये लो। हाँ ओके, तो ये सिचुएशन है तो ड्रॉ करते हैं। टीम लीडर ये आपके लिए है। देखिए टीम लीडर होने के नाते इतनी खास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी आपको ही मिलनी चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? ड्रिंक यहीं पर छोड़ देना, लेकिन फिर भी ड्रॉ निकालना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना। मैं मुझे नहीं चाहती फायर कि मुझे सेफ्टी फायर लेक्चर सेफ्टी अटेंड नहीं लेक्चर करना जाना है। पड़े। प्लीज ऐसा ना हो, प्लीज मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं। प्लीज। हाँ मैं भी नहीं चाहती कि मेरा मैं तो वहाँ बिल्कुल जाऊँ। भी मन नहीं पता कर रहा। किसका नाम निकलेगा। हाँ, पर तुम्हें देखते जाना हैं। चाहिए। हाँ हेलो। मुझे काफी अच्छा लगा। आओ, हाँ मेरे हाँ साथ बैठो। आ जाओ, बहुत भूख लगी। तुम तैयार हो ना? बहुत खराब। इसके बाद खाने बिल्कुल चलते भी हैं। मन नहीं था इस लेक्चर में आने का, उन्हें बचा लिया गया। पर क्या कर सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ वही टाइम तो हो गया। सर क्या बोलते हैं? तुम्हारा मन था क्या? सच में? कैसे है? हेलो एवरीवन, मैं ली मैंग हूँ, यांचंग सिटी यानबे फायर फाइटिंग ब्रिगेड की फायर मार्शल। अब मैं आप सबको हॉस्पिटल से जुड़ी हुई फायर सेफ्टी लेक्चर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। कैप्टन, हम सब ने डिस्कस किया कि हम सबको लगता है कि वो फीमेल डॉक्टर बहुत सुंदर है। तो क्या करूं? तो क्या? हम सब ने तय किया है कि अगर हमें चोट लगती है या खरोंच लगती है तो हम उसी से इलाज करवाएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? मुंह पे मुक्का खाने का मूड है क्या? मजाक मत करो। अरे रुकिए तो, मैं भी आ रहा हूं।
क्या बात है? ओहो हो। कैप्टन, क्या आप ईमानदारी से एक बात बताएंगे? सच बताओ, क्या आप उस फीमेल डॉक्टर को जानते हो? मुझे तो लग रहा है आप दोनों के बीच कुछ चक्कर है। अरे ये सब देख रहे हैं, थोड़ी तो इज्जत रखो। हंस क्यों रहे हो? अगला ग्रुप पीपी शाओगे, जल्दी तैयार हो जाओ। बहुत ही लंबा दिन है। आज का हमारा फायर सेफ्टी लेक्चर यहीं खत्म होता है। आने के लिए शुक्रिया। चलो देखते हैं। वो तुमने वो लिखा था। मिस ली, ये हैंडसम लड़का आपका बॉयफ्रेंड है ना? नोट करना बहुत जरूरी था। मिस ली, आप तो कमाल हैं। आपका बॉयफ्रेंड वाकई बहुत हैंडसम है। हेलो, क्या ये फायर सेफ्टी लेक्चर आपके डिटैचमेंट का हिस्सा है? हाँ, सही कहा। क्या हम पहले किसी बार में मिले थे? तो तुम डॉक्टर हो? मेरा नाम शो है। तो क्या आप हमारी ड्यूटी के बारे में जानना चाहती हैं? क्या आप सौंग्यान को जानती हैं? वो फायर स्टेशन से है, हम डिटैचमेंट से हैं। मैं उसकी सीनियर हूँ। समझ गई। अलग डिपार्टमेंट्स। फायर स्टेशन आग बुझाने और लोगों को बचाने का काम करता है, लेकिन डिटैचमेंट का फोकस फायर सेफ्टी अवेयरनेस और एजुकेशन पर होता है। वो बचाता है, आप सिखाती हैं। परफेक्ट मैच। थैंक यू। क्या ख्याल है, मेरी मसाज कैसी थी? अरे ये कितना अनकंफर्टेबल था, मैं तो सो रही थी। मैं तो बहुत थक गई हूँ, बाद में तुम्हें मसाज दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही करेंगे। एक पल को तो लगा मैं किसी मसाज पार्लर में हूँ। टीम लीडर, क्या आप भी इनकी स्पेशल सर्विस ट्राई करना चाहेंगी? बताइए ना। तो फिर यही मेरा बोनस है। टीम लीडर, अब जाकर समझ आया कि फीस्ट और फमीन का मतलब क्या होता है। पहले तो बस बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर चेक करना होता था और मोच या गली की खराश देखनी पड़ती थी। क्या दिन थे वो भी। हमने बहुत कुछ बिल्कुल किया सही है। कहा। हाँ वो तो है। तुम्हें ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आना था ना, ताकि बड़ी सर्जरीज कर सको। ये तुम्हारा ही फैसला है। तब हम बहुत छोटे थे, बहुत जल्दबाजी कर दी थी। शिफ्ट खत्म होने में 30 मिनट बचे हैं। उम्मीद है कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें मत बोलो, जितना ज्यादा कहोगी उतनी अजीब चीजें होंगी। टचवुड करो। हेलो इमरजेंसी। टीम बी, आउटर रिंग रोड पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तुरंत मदद भेजो। समझ गई। किसका फोन था? एक एक्सीडेंट हुआ है, कपड़े बदलो और चलो। ठीक है। तुम बस यहीं रुको, एम्बुलेंस पहुंचने वाली है। हाँ, हिलना मत, एम्बुलेंस आने वाली है। अभी की सिचुएशन क्या है? 2 गाड़ियां टकराई हैं। काले ट्रक का ड्राइवर अंदर फंसा है, नीचे एक और है। फैंग में वो एरिया चेक करो। सुशी डोंग डोंग, आईवी लाइन लगाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। लाल गाड़ी का ड्राइवर अभी भी अंदर है। तुम यहीं रुको, मैं नीचे जाता हूँ। ठीक है। यांगची। हाँ हाँ आया। यस कैप्टन। डॉक्टर जल्दी आइए। खून देख के लग रहा है कि ये शायद
टीम लीडर जिंदा नहीं है। आइए डॉक्टर, वहां देखते हैं। अभी इसकी कंडीशन कैसी है? होश में है। ठीक है, इसे बाहर निकालते हैं। आप फिक्र मत करिए, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। दापेंग, प्लायर्स और क्रोबार लेकर आओ। अभी लाया। मैं अपनी गाड़ी चला रहा था, जब मैं टल रहा था अचानक से पीछे से एक गाड़ी आई और मुझे टक्कर मार के चली गई। मैंने अभी हाल ही में अपनी गाड़ी खरीदी थी। सिर में दर्द है? नहीं नहीं। क्या उसका ब्लड प्रेशर चेक करें? ऑक्सीजन देकर हॉस्पिटल भेजो। अरे वो ठीक तो है ना? देखो आप सब पीछे हटिए, कोई आगे नहीं आएगा प्लीज। देखिए आप कोई फोटोज नहीं ले सकते, चलिए हटिए टीम यहाँ से। लीडर, मैं यहाँ चलिए, वेट चलिए। करती हूँ। पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया। हाँ वही तो, ये लोग वीडियो हेल्प निकाल करेंगे लो, ना। वायरल हो कुछ पता है जाएगा। क्या समझ तुम्हें? नहीं आ रहा है। कोई बचा या नहीं? संभल कर आना। यस सर। हाँ सर। जियांग, चलो उसे पास करो। जल्दी करो, विंच नीचे डालो, जल्दी। हाँ जल्दी, और नीचे और नीचे। सुनिए, क्या आप ठीक हैं? दर्द हो रहा है, मुझे बचा लीजिए। ठीक है, घबराइए मत, मैं हूं आपके पास, आपको बचा लूंगा। बस ये बताइए, आपको और कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ ठीक है। बचा लीजिए। कपड़े, घबराइए मत, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, ठीक है? शुक्रिया। सब ठीक हो जाएगा। कैप्टन, गाड़ी फंस गई है। पहले विक्टिम को बचाओ। टोंगमिंग, ट्रंक लेकर आओ। वन, टू, थ्री। स्ट्रेचर लाओ। आपके पैर में लगी है? आराम से, ये टांग सीधी नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे कमर को सपोर्ट दो। पहले आराम से कमर संभाल के नीचे रखो। इसके आराम से। कमर में हाथ लगाओ। देखो सर संभालना। ठीक है, ठीक है। सर संभाल के, आराम से, आराम से, आराम से। धीरे, 1 2 3 खाओ। शुक्रिया। मैं भेज दूंगा, तुम जाओ। जुनपिंग, तुम जाकर कैप्टन की हेल्प करो। हाँ चलो। तुम ठीक तो हो? सुनो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, वो कटर लाओ। जगह दो। डॉन, उसे हाथ देना। इसे पकड़ो। सुनो, मदद चाहिए, इसे उठाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, जल्दी। हाँ चलो। अरे आराम से। कैप्टन, आप ठीक तो है ना? अब ठीक है? मैं ठीक हूँ।
तुम्हें लगी क्या? अपना हाथ दीजिए मुझे। आराम से आराम से, अपना हाथ आराम से। चलो चलिए, चलो चलिए, कुछ नहीं होगा। आइए आइए। हम यहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाएंगे। 1 2 3 चलो। दर्द हो रहा है। आराम से। सब ठीक है, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। घबराइए मत। सौंज्ञान, तुम हॉस्पिटल जाओ। तुम्हें लगी है, हॉस्पिटल जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? डॉक्टर जो कह रहे हैं वो सुनो। चलो एम्बुलेंस में बैठो। मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। बहुत जिद्दी हो तुम। चलो जाओ जाओ। उसे अंदर ले जाओ। कपड़े उतारो। मुझे दूसरा डॉक्टर चाहिए। बाकी सब लोग बिजी हैं। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है? जब मुझे बचाया था मेरे पास भी चॉइस नहीं थी। बेड पर लेटो। थोड़ा दर्द होगा। मरूंगा नहीं। तुमने इस बार फिर से मेरी जान बचाई। थैंक यू। वो मेरा फर्ज था। मुझे तो सिर्फ बहाना लग रहा है। अब तुम जा सकते हो। वैसे कल और परसों ड्रेसिंग के लिए आ जाना। शोचन, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में?
अचानक से मेरे घर आती हो, कहती हो पहले जैसे हो जाते हैं। आखिर चाहती क्या हो? हाँ? क्यों क्यों हम दोनों पहले जैसे हो जाएं? बोलो, जवाब दो। एक साथ होके क्या हो जाएगा? और क्या समझ रखा है मुझे? जब दिल चाहे छोड़ दो, जब चाहे वापस आ जाओ। क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? मुझसे पूछ के मुझसे दूर गई थी क्या? जवाब दो मुझे, क्यों आना है वापस? तो क्या सोचते हो तुम? मुझे लगा था तुम मुझे भूल गए हो, तो फिक्र क्यों कर रहे हो? जब मैं डूबने वाली थी तो क्यों बचाया मुझे? वो मेरा फर्ज था। तो मैं भी तुम्हारे फर्ज का हिस्सा हूँ। बताओ, जवाब दो मुझे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? मैंने तुमसे कभी तो प्यार किया था ना शोचन। कभी प्यार किया था, सच में।